परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर दिन की तरह कि आज का दिन भी उसने हमें दिया है, हमें और आपको, कि आज हम उसके नाम के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें, उसके वचन से बहुत कुछ सीख सकें, बहुत कुछ हम आपको बता सकें, जो हमने सीखा है वो हम आप तक पहुँचा सकें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग उसके वचन को जगत के छोर तक फैला सकें। और जो वचन परमेश्वर ने आज सुबह हमें दिया है वो हमको मिलता है नए नियम के पीछे जो पत्रियां दी गई हैं। नए नियम में हम देखेंगे 2 पीटर्स चैप्टर 3 वर्सेस 8 और 9, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है 8वें आयत में, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है। लेकिन क्या हम और आप अगर इस बात की कल्पना करें, 1000 दिन लगभग अगर मोटा मोटा देखें तो 3 साल के बराबर होता है। जैसे 365 दिन एक साल में होते हैं, तो 1000 दिन लगभग मोर और लेस इट विल कम अराउंड टू 1000 डेज। तो ऐसा हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि 3 साल जो होते हैं वो परमेश्वर के यहाँ एक दिन के बराबर हैं। और आगे लिखा है 1000 वर्ष और एक दिन के बराबर है। इसी तरह 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम लोग कई बार ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत समय से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर बहुत जल्द आएगा, और दूसरी जो सेकंड कमिंग है परमेश्वर की बहुत जल्द होगी, और जब वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो हम और आप जैसा जानते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि वो न्याय का दिन होगा। और ये जो हमें समय दिया गया है इसको हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ये हमारे लिए ग्रेस पीरियड है कि हम अपने मन को फिरा लें, हम अपनी बुराइयों से अपने आप को फेर लें, हम अपने जो गलत काम है या गलत दिशाओं में हम जा रहे हैं या परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, तो ये जो समय परमेश्वर ने दिया है हमें आपको कि हम अपने आप को बदल लें और उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल लें जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। हम किन परिस्थितियों में फंसते हैं? जैसे हम संसारिक जब चीजों में चले जाते हैं या संसारिक लोगों में उठते बैठते हैं, संसारिक कामों को करते हैं, संसारिक चीजों की तरफ मोह माया में हम ज्यादा फंसते चले जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के कार्यों से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि उसने हमें और आपको जीवन दिया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, हम क्यों ना अपने जीवन से परमेश्वर को के नाम को ऊंचा उठा सकें, और क्यों ना हम परमेश्वर के उन कार्यों को आगे बढ़ा सकें जिन्हें परमेश्वर ने जाने से पहले हमें और आपको सौंपे हैं। परमेश्वर के कौन से कार्य? कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, परमेश्वर के उन कार्यों को कर सकें, परमेश्वर के नाम से हम औरों को के लिए दुआ प्रार्थना करें, उनको शिफा परमेश्वर के द्वारा मिल सके। हमारी प्रार्थना का उस जरिए, हमारी प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर सुनता है और प्रार्थनाओं के जरिए वो कार्य करता है। जब आपकी प्रार्थना जैसा रिलेशन, हमने पहले भी बताया कि वर्टिकल रिलेशन अगर हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी, और लोगों को आपके द्वारा जो प्रार्थना आपने लोगों के लिए करी है उससे वो शिफा पाएंगे और चंगाई पाएंगे, और बड़े बड़े कार्य आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा करने पाएंगे। एक जगह से हम देखेंगे भजन संहिता उसका 90 अध्याय और 4 आयत, Psalms chapter 90 verse 4, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है
क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। 1000 वर्ष कैसे हैं? जो कल का दिन बीत गया, या रात का जो एक पहर। जब हम रात में सोते हैं तो लगभग वो एक पहर ही है, क्योंकि हम पूरी रात सोते हैं, 7-8 घंटे जब हम सोते हैं, जब हम सो के उठते हैं तो वो एक पहर परमेश्वर के वचन में गिना गया है कि वो एक पहर के बराबर है। तो परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर दोनों हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया गया, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। कल पूरे दिन हम जिए, हम अपने कामों को कर सके, हम अपनी जिम्मेदारी निभा सके, तमाम संसारिक चीजें हमने करी कल के दिन में, तो लगभग वो 1000 वर्ष के बराबर गिना गया। या जैसे रात का एक पहर, रात का पहर भी लगभग एक वर्ष 1000 वर्ष के बराबर गिना गया। तो यहाँ पर जरूरत है कि हम अपने हिसाब से जीवन में काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है, जब कार्य करता है, तो उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। क्योंकि हमने बहुत सी योजनाएं ऐसी बना देते हैं कि हम चाहते हैं हमारी जो योजना है वो पल भर में हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 5:3 में, कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। तो हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने हमारे लिए योजना बनाई है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत विनतियां करते हैं परमेश्वर से कि हमारे जो काम हैं वो जल्द पूरे हो जाएं, या हमारी जो समस्या है वो जल्दी खत्म हो जाएं, या हम जो चाह रहे हैं वो जल्द से समाप्त हो जाएं, ताकि हम आगे एक और नई योजना के साथ अपने जीवनों में चल सकें। परमेश्वर का वचन 9वीं आयत में बताता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उनके विषय में वो देर नहीं करता है, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं अपने वचन में दी हैं उनके विषय में देरी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का एक निश्चित समय है। निश्चित समय जब वो आता है तो उससे पहले सारी चीजें पूरी होती चली जाती हैं। मनुष्य नहीं है, मनुष्य बहुत चीजों के लिए प्रतिज्ञाएं बनाते हैं, बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं। हम जहाँ काम करते हैं, अपने बिजनेस में और सांसारिक चीजों में, हम बहुत प्रतिज्ञाएं लेते हैं, प्रतिज्ञाएं लोगों से करते हैं, लेकिन वो मनुष्य हैं। हम शारीरिक जीवन में जीते हैं, हम सांसारिक जीवन में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में देरी नहीं करता, जैसा कि मनुष्य सोचता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन हमारे और आपके विषय में परमेश्वर क्या है? धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर कहीं से नहीं चाहता है कि हम और आप नष्ट हों। कि हम नष्ट किस प्रकार होंगे? जब हम संसारिक गतिविधियों में, संसारिक बातों में या शैतान के कामों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान जो इस संसार का अधिपति है, जिसको इस संसार में इसको बहुत इम्पोर्टेंस लोग देते हैं, क्योंकि सारी जो आकर्षण है, सारी जो बातें हैं वो इस संसार में जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाती हैं, वो शैतान के द्वारा रची जाती हैं। शैतान इसी फिराक में रहता है कि किस तरह परमेश्वर के लोगों को बहका पाए, भटका पाए। क्या हम संसार में चलना चाहते हैं या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं? जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के दी हैं, जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन है जो उनको मिलता है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, या परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और इस 9वीं आयत के आखिरी में लिखा है, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर परमेश्वर दे रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में देरी करता है। वो देरी नहीं करता है, क्या करता है? मन फिराव का अवसर देता है। हमें और आपको मन फिराव का अवसर देता है कि हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर की नजदीकी में आए, जिससे हम दिन प्रतिदिन गलत कामों में जो बढ़ना चाहते हैं उससे हम बच सकें। परमेश्वर हमें हर बुराइयों से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग नष्ट हों, इसलिए वो चाहता है कि हम मन फिराएं। मन फिराव के लिए एक हम आयत पढ़ेंगे, मत्ती उसका 23 अध्याय उसकी 2 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। अब जो समय है वह है बहुत इंपॉर्टेंट समय है। अब परमेश्वर की आमद कभी भी हो सकती है। जैसे हम आए दिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपदाएं आ रही हैं। परमेश्वर का वो समय आ चुका है जब जो चिन्ह परमेश्वर ने वचन में बताए हैं उसको जब हम पढ़ेंगे, उन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर के आने से पहले वो सारे चिन्ह क्या हैं। अगर हम उन चिन्हों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, लूका में भी दिया है बहुत कुछ परमेश्वर के दूसरी आमद के बारे में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये समय है मन फिराव का। तो मन फिराव का समय है तो हम क्यों ना अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के उस राज्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं जैसा परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। इसीलिए हमने आपके सामने पढ़ा मत्ती 3 उसका 2 अध्याय, जहाँ लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उस समय के लिए जब परमेश्वर आएगा तो हम उसके साथ जाने को तैयार हों और दिन प्रतिदिन हम अपने जीवनों में परमेश्वर को पहला स्थान दे सकें। क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन बताता है 2 पतरस 3 और 8 में कि हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष और बरकतों से माला माल करे। मे गॉड ब्लेस यू।